नमस्कार। अगर बीपीएससी कंप्यूटर टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे, इसे आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहली बात, सवाल कितने हैं? कुल मिलाकर 150 सवाल। जी हाँ, 150। इसका मतलब साफ है, यहाँ सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी का भी उतना ही बड़ा रोल है। और इन 150 सवालों के लिए वक्त कितना मिलेगा? सिर्फ 2.5 घंटे, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का समय। सोचिए, ये टाइम प्रेशर इस एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज है। हर सेकंड कीमती होने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर इसके तीनों पार्ट्स, लैंग्वेज क्वालिफायर, जनरल स्टडीज और सबसे ज़रूरी कंप्यूटर कोर, इन पर बात करेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक मजबूत रणनीति कैसे तैयार की जाए वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। एक बार ये समझ आ गया तो ये भी पता चल जाएगा कि तैयारी शुरू कहाँ से करनी है। तो देखिए, ये एग्जाम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पार्ट 1 है लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के 30 सवाल होंगे। पार्ट 2 है जनरल स्टडीज का, इसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे। और फिर आता है गेम चेंजर पार्ट 3 कंप्यूटर का, इसमें पूरे 80 सवाल हैं। जी हाँ, 80। ये चार्ट देखकर बात और भी साफ हो जाती है ना। देखिए, 80 मार्क्स अकेले कंप्यूटर साइंस के हैं, 40 जनरल स्टडीज के और 30 लैंग्वेज के। मतलब आधे से भी ज्यादा वेटेज आपके कोर सब्जेक्ट का है। तो ये बात तो पक्की है कि मेरिट लिस्ट में असली फर्क यहीं से पैदा होगा। चलिए अब एक एक करके इन पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, यानी लैंग्वेज क्वालिफायर की। इससे आप पहली बाधा समझ सकते हैं। ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि लैंग्वेज पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें बस 33% मार्क्स लाने हैं। इसे पास कीजिए और अपना पूरा फोकस बाकी के 2 सेक्शंस पर लगाइए। लैंग्वेज का बैरियर पार करने के बाद आता है पार्ट 2, जनरल स्टडीज। ये सेक्शन जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करता है और तैयारी को एक मजबूत बेस देता है। और इसमें क्या क्या है? देखिए, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, इंडियन इकोनॉमी और बिहार की इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस और हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी। मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। और अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैथ्स से लगभग 8 सवाल, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 और फिर ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब से भी लगभग 8-8 सवाल। मतलब किसी भी एक टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता, सबको बराबर तवज्जो देनी होगी। तो अब आते हैं उस सेक्शन पर जो असल में ये तय करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। पार्ट 3, द कंप्यूटर कोर। यहीं पर असली गेम है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये पूरा सिलेबस सीबीएसई और एनसीईआरटी के क्लास 11th और 12th के सिलेबस पर बेस्ड है। इसका मतलब साफ है, तैयारी के लिए भटकना नहीं है। पता है कि कौन सी किताबें पढ़नी है, डायरेक्शन एकदम क्लियर है। अब प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखा जाएगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व करने के 3 ही स्टेप्स होते हैं। पहले, प्रॉब्लम को ठीक से समझो। दूसरा, उसका एक एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट, मतलब एक डिजाइन तैयार करो। और तीसरा, फिर कोड लिखो, उसे डीबग करो और टेस्ट करो। ये अप्रोच बहुत जरूरी है। सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाइथन पर फोकस्ड है। तो डेटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट्स, टपल्स, डिक्शनरीज, कंट्रोल फ्लो मतलब कंडीशंस और लूप्स, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग, और हाँ, ओप के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, इन सब पर बहुत अच्छी कमांड करनी होगी। अब डेटाबेस की तरफ आते हैं। एसक्यूएल कमांड्स पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आरडीबीएमएस आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है, बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह। और इन अलग-अलग टेबल्स के डेटा को एक दूसरे से जोड़ा भी जा सकता है। अब एसक्यूएल कमांड्स की बात करें तो मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं। एक है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाता है, समझ लीजिए जैसे घर का नक्शा तैयार करता है।
और दूसरा है DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये उस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को मैनेज करता है, मतलब घर में सामान रखना, निकालना या बदलना। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग और विजुअलाइजेशन। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके डेटा फ्रेम्स पर काम करना आना चाहिए। मैटप्लॉटलिब से डेटा को विजुअलाइज करना, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट बनाना, और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए नमपाई का इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। और बस इतना ही नहीं, कंप्यूटर कोर में और भी कई ज़रूरी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन, वैन, TCP/IP, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, CPU, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बूलियन लॉजिक, सोसाइटी लॉ और एथिक्स, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर क्राइम, और हाँ, आज की नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI, मशीन लर्निंग, IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग को भी कवर करना है। तो ठीक है, हमने पूरे सिलेबस को डिकोड कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी को एक एक्शन प्लान में, एक मजबूत स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये जो सिलेबस है, ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। इसे एक बोझ की तरह मत देखिए। इसे एक गाइड, एक नक्शे की तरह इस्तेमाल कीजिए जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है, 150 में से 80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से हैं। तो अपना पूरा जोर, अपना सारा फोकस इसी कोर्स सब्जेक्ट पर लगाइए। इसी में मास्टरी हासिल करना ही सिलेक्शन की गारंटी है। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट एकदम साफ है, तो अब सोचने की बारी है कि तैयारी का पहला कदम क्या होगा। कौन सा टॉपिक पहली प्रायोरिटी होगी? सोचिए, क्योंकि असली स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होती है।